हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट की है वन शॉट अपने लेक्चर्स की, जो कि हमारा ऑफिशियल ग्रुप है एमके टीएनटी टेस्ट प्रिपरेशन। तो बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, वो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3, मोशन इन वन डायमेंशन। कौन सा चैप्टर है? मोशन इन वन डायमेंशन। तो बेसिकली क्या होता है, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। जैसा कि आपने पढ़ी होगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, दीज आर द ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और अगर हम बेसिकली बात करें लेंथ की, तो इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी? 7। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन में मोशन। ओके, व्हाट इज द मोशन? मोशन क्या है? ओके, क्लियर। तो हम मोशन को कैसे पढ़ेंगे? इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मींस ये हमारा रूम क्या है? एक तरह का सराउंडिंग है। अगर हम इस सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्या करें? चेंज करें, दैट पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड मोशन। इफ आई से आई एम मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर, यूं समझिए कि मैं यहां से यहां तक आ रहा हूं, तो ये क्या हो गया? मोशन हो गया। मीन्स देयर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी सिचुएशन, मतलब कि कोई भी पोजीशन होगी उसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? मोशन बनेगा। और उसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। आगे चलकर इस पर बहुत सारे फार्मूलाज हैं और इसकी जो कनेक्शन है विद द डेरिवेशन से, न्यूटन के लॉ से, तो ये जरूरी समझ लेना आपके। मोशन क्या हो गया? कोई भी बॉडी हो किसके हिसाब से पोजीशन चेंज करें? सराउंडिंग के हिसाब से, उस चीज को हम क्या कहेंगे? मोशन। और ये कौन सा चैप्टर है? मोशन इन वन डायमेंशन। अभी वन डायमेंशन क्या है? लेट्स लीव नाउ, दिस इज द मेन थिंग, मोशन। आपने ये पढ़ लिया मोशन क्या है। अभी आ जाते हैं किस पर? रेस्ट पर। ये होता है कि कभी कभार लाइफ में टू चीजें जो होती है अपोजिट होती है, वो समझना बहुत आसान होता है। जैसा कि मैं कहूं भाई, आपका अपोजिट क्या होगा? आपका डाउन। ऐसा के मोशन में क्या करता है? पोजीशन चेंज। मतलब अगर मैं कहूं कि जो रेस्ट होता है वो अपोजिट होता है मोशन के, इट मींस रेस्ट में हम कोई भी पोजीशन चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द मोशन। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई भी बॉडी अपने माहौल के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जगह तब्दील ना करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। इफ आई से आई एम स्टैंडिंग हेयर, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं यहां पर खड़ा हूं, मगर आई थिंक आई हैव मूवमेंट, मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, ये मूवमेंट है। ये क्या हो गया? मूवमेंट। दिस इज आल्सो द कंडीशन ऑफ रेस्ट, बट इट इज अ मूवमेंट। ये मूवमेंट होगी। इफ आई रिप्लेसमेंट माई कंडीशन, अगर मैं अपनी जगह को तब्दील करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? मोशन। अगर मैं यहीं पर खड़ा हूं, जस्ट मैं क्या कर रहा हूं? अपने बॉडी पार्ट्स को हिला रहा हूं, दैट इज आल्सो रेस्ट, बट यहां पर क्या होगी? मूवमेंट होगी। क्या होगी? मूवमेंट होगी। जैसा कि आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लोकोमोशन। क्या कहते हैं? लोकोमोशन उसको कहते हैं। बायोलॉजी का एक वर्ड है जिसमें कोई भी बॉडी अपनी जगह चेंज करे। अगर मैं कहूं ट्रीज, प्लांट्स ये अपनी जगह तब्दील करते हैं? नो। मींस प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती, मगर ह्यूमन में लोकोमोशन होती है। सो इट्स एक्स्ट्रा पॉइंट। सो मोशन और रेस्ट हो गया। अब आते हैं हम किस पर? डिस्टेंस पर। बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है? अगर मैं ये कहूं कि भाई आप यहाँ सेंटर पर आए हैं पढ़ने के लिए, तो बेसिकली आप जहां से निकले अपने घर से यहां तक पहुंचे, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। अब ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि कैसे डिस्टेंस हो गया। बेसिकली यूं समझे कि डिस्टेंस ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है? बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक क्या करती है? ट्रेवल करती है। और ट्रेवल के साथ बहुत सारे डायरेक्शन आएंगे, उसमें इस ड्यूरिंग में क्या आएंगे? बहुत सारे डायरेक्शन। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि भाई घर से लेकर यहां तक आपको कितने डायरेक्शन लगे? बहुत सारे लगे होंगे, क्योंकि रोड ट्रेवलिंग है और स्ट्रीट ट्रेवलिंग है, कोई पैदल आ रहा है, कोई भी किसी भी चीज से। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या हो गया? एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक को आने को क्या कहते हैं हम? डिस्टेंस। और बेसिकली इस